अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी भारतवासियों को यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। सर्व भारतीयांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हैप्पी रिपब्लिक डे। इस वीडियो में शेख अब्दुल मोइज़ यौम जमहूरिया के मौके पर तकरीर पेश करने जा रहे हैं। आप तमाम से गुजारिश है शेख अब्दुल मोइज़ की तकरीर को मुकम्मल ज़रूर सुने और अब्दुल मोइज़ की हौसला अफजाई करें। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख अब्दुल मोइज़ आपके सामने यौम जमहूरिया के मौके पर एक तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क ने जमहूरियत हुकूमत को अपनाया। हमें आज़ादी तो मिल गई पर कानून अंग्रेजों का ही चल रहा था। लिहाजा हमारे रहनुमा ने मिलकर तय किया कि आज़ाद हिंदुस्तान का अपना एक कानून हो। इसलिए एक दस्तूरसाज मजलिस तश्कील दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दस्तूरसाज मजलिस के सदस्य थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मसूदा कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तूर का रात दिन गहरा मुताला करके दस्तूर का मसूदा तैयार किया। अब्राहम लिंकन ने जमहूरियत की तारीफ इस तरह की है, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के जरिए। जमहूरी हुकूमत अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए होती है। जमहूरियत सिर्फ एक तर्ज हुकूमत ही नहीं बल्कि वो एक तर्ज जिंदगी भी है। आज़ादी और मसावत जमहूरियत के बुनियादी उसूल है। कानून की नजर में सब अफराद बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो और हिंदुस्तान के किसी भी इलाके का रहने वाला हो। 26 जनवरी को हर साल यौम जमहूरिया पूरे हिंदुस्तान में बड़े शान शौकत से बनाया जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। स्कूल और सरकारी दफ्तरों में तिरंगा झंडा लहराया जाता है। आइए हम सब मिलकर ये ऐद करें, हम जमहूरियत के उसूलों पर अमल करते हुए मोहब्बत, भाईचारा और अमन मानते रहेंगे और हिंदुस्तान को एक अलीम जमहूरी मुल्क बनाएंगे। जय हिंद।